ये आप सब लोगों की जुल्म और जिद का नतीजा है और आपकी मर्जी से इसको अंगूठी पहनाई है मैंने। अनीस खान, जितना मर्जी चीखे चले, हकीकत यही है अब्बा, आपकी जिद का नतीजा यही निकलना था। अनीस खान, अपनी जबान को लगाम दो। जल्दी चलो, मेरे ख्याल से शायद ये वो गाड़ी है। रुको, अभी चेक करता हूँ। यही है वो गाड़ी। जल्दी तुम एक काम करो, तुम पीछे बैठ जाओ, मैं गाड़ी निकाल। नहीं 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 नहीं, मैं पीछे नहीं बैठ सकती, प्लीज मैं आगे बैठूंगी। चलो चलो, मैं गाड़ी निकालूं फिर बैठ जाना। हाँ ठीक है, चलो। खुदा के लिए रूपा, यहाँ से चली जाओ। ये बहुत खतरनाक लोग हैं, लेकिन बहुत गलत हो गया सब। कि मैं ऐसे ये सब बातें करने का वक्त नहीं है, बस निकलो यहाँ से। जाओ तुम यहाँ से। सलमान भाई, आपने मेरे अब्बा का नमक खाया है, अगर आज आप इस नमक को हलाल करना चाहते हैं ना, तो इस बच्ची को खुदा के लिए इसके घर में हिफाजत से पहुंचा दे। ठीक है बेटी, और आप यहाँ? जब से अब्बा ने आपको मुझे मेरे साथ भेजा है, आप हमेशा मेरे काम आए। एक एहसान करते हैं, इसको इसके घर पहुंचा दें हिफाजत से। आप फिक्र ना कर, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूं। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, उनका ख्याल रखिएगा आंटी। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। जाओ यहाँ से। हेलो सर। जी 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 सर, वही लड़की है। तुमने गौर से देखा है? ये वही लड़की है, तुम्हें तस्वीर सेंड की थी मैंने। जी सर। सर, एक लड़की दुल्हन के ड्रेस में अभी बैठ के गाड़ी में निकली है। लिसन, इसका पीछा करो, ये जहां भी जाती है इसका एड्रेस मालूम करो और फिर मुझे इन्फॉर्म। अरूबा, तुमने उस लड़की पर इतना एतमाद क्यों किया? बोलो, कहां है तुम्हारा तो शाफिन? बोलो अनीस खान, कहां
शाफिन। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आप लोगों से पूछ सकता हूं कि ईशल बीबी कहां है? अब तुम पूछोगे मुझसे? औकात भूल गए हो अपनी? मेरा ख्याल है औकात आप अपनी भूल रहे हैं। शायद आप जानते नहीं कि ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के साथ इस तरह बात करने का क्या मतलब है। अच्छा, तो अब तुम बताओगे हमें? हाँ, बताओ। मेरा गिरबान छोड़ो। नहीं छोड़ता। मैंने तुमसे बोला कि मेरा गिरबान छोड़ो। अरे नहीं छोड़ता। ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के साथ बदतमीजी करने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। पकड़ो से। रुको। एक बात मेरी याद रखना सानी बेटी, मेरी बेटी ईशल से दूर रहना, क्योंकि पहले वाला मुअज्जम अली मर गया और अब वाला मुअज्जम अली तुझे छोड़ेगा नहीं। समझ गई ना मेरी बात? मसल के रख दूंगी तुझे मिट्टी की तरह। बेगम! नूरी! हम कितना दूर आ गए? बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। अभी उन्हीं के इलाके में। अल्लाह मदद। अल्लाह सबकी दुआएं सुनता है ईशल, सबकी। वो तुमने सुबह वो कौन सा मैजिकल वर्ड बोला था? हाँ, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जी जी अम्मा। अरूबा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। ओ, ईशल कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे नहीं मालूम। आखिरी बात पूछती हूँ, बोल, ईशल कहाँ है? मुझे अनीस खान की कसम अम्मा। खामोश! खबरदार जो मेरे पोते की झूठी कसम खाई, मरदूद औलाद की झूठी कसम खाती है। अम्मा जानती है मैंने अनीस खान की कभी झूठी कसम नहीं खाई। बकवास करती है झूठी औरत। नूरी! नूरी!
पानी पीने आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कहाँ मर गई थी तू? ईश्वर कहाँ है? मुझे पता। तुझे नहीं पता? नहीं पता तुझे? यहाँ अगर तुझे नहीं पता तो और किसको पता है? बोल। मुझे नहीं पता। जान से मार दूंगी तुम दोनों को। जानती नहीं हो मुझे? जानती नहीं हो? बोल 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 इश्क बोल 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 इश्क। You are not kidding with me, right? James, are you sure कि वो ईशल ही है? I'm 100% sure. Really sure? कैफी, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है। That's great. I like it. तो कब रेड कर रहे हो वहां पर? मैं तुम्हें बताता हूँ। आज उनके घर पूरा दिन हमने मॉनिटरिंग और स्क्रीनिंग की है। जिस तरह ही मेरे हाथ कुछ भी सबूत लगेगा तो मेरे साथ चलोगे और फिर उन पर हाथ डालना कोई मसला ही नहीं होगा। Do whatever, James. But please do it. Hurry. कैफी, you have to understand. तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं है। मुझे बहुत एहतियात से करना पड़ेगा ये। It's not that easy. James, I cannot wait anymore. James, my life. Just my life. I understand that. But be patient. इंतजार करो। Patience, man, patience. तुम्हें सब्र करना पड़ेगा इसमें। Pick up the phone, Aruba. Pick up the phone. रूबा बीबी, हवेली के किसी भी नंबर से कॉल आए तो मत उठाइएगा। फोन पे नहीं उठा रही। सॉरी मम्मा, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। मैं जिद करके यहाँ क्यों आई? क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? जानता नहीं है वो कि उसने सानी बेगम से दुश्मनी ली है। मैंने तो शादी के कपड़ों पे गोटा लगाते हुए आपको कहा था, इशारों कनायों में। अम्मा, अरूबा कहाँ है? वो अरूबा। अम्मा, अरूबा कहाँ है? उसे मैंने सलमान भाई के साथ भेज दिया। अम्मा, कहाँ भेज दिया आपने उसको? उसके घर। अम्मा, अम्मा ऐसे कैसे भेज सकती हैं आप उसको? और जो दादी ने। मैं तुमसे भी शर्मिंदा हूँ
और अरूबा से भी। तुम जानते हो ना दादी के गुस्से को, अगर वो उसे कोई नुकसान पहुंचा देती तो। अम्मा ऐसे कैसे कोई उसको नुकसान पहुंचा सकता है? मैं जिंदा हूं अभी। अनीस, अक्ल से काम लो, जिस बात में मत आओ। लेकिन अगर उसको कुछ हो गया तो? तुम जानते हो ना सलमान भाई को, वो मेरे कितने फर्माबरदार है। जब तक इन सब लोगों को पता चलेगा वो बहुत दूर जा चुके होंगे। अम्मा कैसे भेजे, क्या शिकवा करूं आपसे? शर्म आ रही है मुझे खुद को इस घर का बेटा कहते हुए। अम्मा कितनी बेबस है ना तुम्हारी माँ। तुम्हारी एक छोटी सी खुशी का दिफा नहीं कर सकी। अम्मा अम्मा कहां चली गई? कैसे कर दिया आपने? और ये लोग किस तरह से ऐसे कर सकते हैं? अरे पहले ही खत्म कर देनी चाहिए थी आपको मेरी जिंदगी। नहीं। या अल्लाह मेरी मदद कर, मुझे मेरी औलाद की खुशियां दिखा दे। हेलो सर। जी जी सर, लोकेशन ट्रेस हो गई है, अभी अभी पहुंची है लड़की अपने ही घर। जी सर। जी बाबा जान, इशल तो उनके पास नहीं है और एहसान खान को भी हमने अरेस्ट कर लिया है। मजीद इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उससे। इशल अगर शाफिन के साथ गई है तो फिर मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। शाफिन बहुत समझदार और ताबेदार किस्म का बच्चा है। अगर आपको शाफिन पे इतना ट्रस्ट है तो थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, वो उसे घर लेकर जरूर आएगा। और वैसे भी मैंने पूरी पुलिस अलर्ट कर दी है, पुलिस जगह जगह छापे मार रही है और नाकाबंदी भी करवा दी है शहर की। इंशाल्लाह वो दोनों बहुत जल्दी मिल जाएंगे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा अब मैं फिर चलता हूँ, इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। जी बाबाजान, आप बेफिक्र हो जाइए, मेरी सारी एफर्ट्स और हमदर्दियां आपके साथ हैं। चलता हूँ। थैंक यू। हेलो, हाँ जी, हुआ कांटेक्ट? हाँ बेटा, बात होगी मेरी उनसे। अच्छा, पर ये बाबा जान का फोन क्यों बंद जा रहा था? वो उनके फोन की बैटरी ड्रेन हो गई थी। हाँ, तो इसका मतलब है वहां से निकल आए हैं? हाँ। तो फिर ये मामला कैसे सॉल्व होगा? बेटा अल्लाह बेहतर करे। अब मैं यही परेशानी तो बहुत हो रही है, लेकिन बस दुआ करनी चाहिए। तुम मिल जाओगी, मुझे यकीन है शाफिन के साथ हो तुम। और मेरी जान, तुम बिल्कुल खैरियत और हिफाजत से होगी। मुझे अपने रब पर पूरा यकीन है और इस यकीन ने मुझे बचाया हुआ है। लेकिन इशल, यकीन करो, सानी बेगम ने बहुत बड़ा बदला लिया है हमसे। उसका ये कर्ज चुकाना होगा। मैं बहुत जल्द उसका ये कर्ज उतार दूंगा। तुम जहां कहीं भी हो, इशल बेटा वापस आ जाओ। तुम अच्छी तरह जानती हो
तुम्हारे बाबा तुम्हारे बगैर रह नहीं सकते। हाँ बस बेटा वापिस आ जाओ। ईशल और शाफिन कहाँ जा सकते हैं? उन्हें मुझे बताना चाहिए था। कम से कम शाफिन को मुझे कॉल करनी चाहिए। अरूबा, कौन थे ये लोग और ये ईशल कौन है? मामा वो शाफिन सर के दोस्त अनीस खान की कजन है। क्या? मैं उनके हवेली गई थी तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि प्लीज उनकी मैं हेल्प करूं और ईशल की जगह मैं दुल्हन बनकर वहाँ पे उनसे मंगनी कर लूं, लेकिन उनकी दादी सानी बेगम ने मुझे बहुत जलील की। मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। मैं तो अनीस खान और शाफिन सर की हेल्प करना चाह रही थी। मुझे नहीं पता था मम्मा, मुझे नहीं पता था। अरूबा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं मम्मा, इसमें सच में मेरी कोई गलती नहीं है। अरूबा, मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत नहीं की थी। मुझे माफ कर दे अम्मा। मैं क्या कर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। क्या मुझे बता सकते हैं ये रास्ता कहाँ पे जा रहा है? एगो जी आलमपुर ने जाता है। अच्छा, तो क्या कोई रास्ते में मस्जिद आएगी? हाँ जी, अगे जाके तो सज्जा तो हो गए तो तन मस्जिद नजर आ जाएगी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। मैं सो गई थी क्या? हाँ, तुम पिछले 4 घंटों से सो रही हो। अच्छा, शायद कहीं रात ना सोने की वजह से ऐसा हुआ है। वैसे भी हम हैं कहाँ पर? अभी हम उन्हीं के इलाके में, रास्ता ना मालूम होने की वजह से हम भटक गए थे। तो फिर चलो ना, यहाँ से निकालो जल्दी। चलो। कौन था वो तीसरा? कौन था वो तीसरा? मैं तुम लोगों से पूछ रही हूं, कौन था वो तीसरा? कुछ बोलोगे या तुम्हारे मुंह से तुम्हारी जुबानें खींच लूं मैं?
वो नूरी थी जी तीसरी। नूरी कि ये जुर्रत सानी बेगम के साथ बगावत करे। नूरी तबाह हो जाए यहां से, फौरन उसे यहां लेकर आओ। इसकी ये जुर्रत कि सानी बेगम से बगावत करे। सानी बेगम, नूरी भाग गई। क्या कहा तुम लोगों ने? क्या कहा तुम लोगों ने? कहां भाग गई नूरी? क्या बकवास करते हो? अगर नूरी ना मिली तो तुम तीनों को जान से मार दूंगी, समझे तुम? तबाह हो जाओ यहां से। उससे बगावत करती है, खद्दार। कभी कभी कहीं मुझे मिलने तू आ जाए, तू भी मुझे वैसे चाहे जैसे ये दिल चाहे। कभी कभी कहीं मुझे मिलने तू आ जाए, तू भी मुझे वैसे चाहे जैसे मेरा दिल चाहे। ओ नैना निहारे तुझको पुकारे, आके इन्हें तू दे जा सहारे। नैना निहारे तुझको पुकारे, आके इन्हें तू दे जा सहारे। मुझे रंग दे तू अपने ही प्यार में, मुझे रंग दे तू अपने ही प्यार में। नहीं जीना खाओ ना। यार दे मुझे रंग दे तू अपने ही प्यार में, मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तुम हर चीज से पहले बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ते हो? बिस्मिल्लाह कोई बुरी चीज नहीं है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि किस चीज से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए? नहीं, वो तो मैं ये कह रही थी कि पानी पी लो। इसीलिए कहते हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए। ये तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि मुझे पंधा लग गया। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह का नाम तो तुम मुझसे ज्यादा मोहब्बत से ले। अब मैं तो वो क्या मैं तो वो अल्लाह का नाम तो मोहब्बत से नहीं लेती थी। लेना चाहती हूँ, लेकिन वो देखो ईशा, इसमें कोई लेकिन नहीं है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही पूरे कायनात का मालिक है। वही खुशियाँ देता है, वही दर्द लेता है। लेकिन मेरी जख्मों को तो सिर्फ वही समझ सकता है, वो मालिक कायनात, इमाम जहानों का मालिक। ये तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि मेरा यह मानना है कि गुनाहों से बचने की ताकत और नए काम करने की कुव्वत सिर्फ अल्लाह की तरफ से। दिलों को जानने वाला, ऐबों को छुपाने वाला, मांगने से पहले ता कर देता, अपने बंदे को उससे ज्यादा समझता। इसलिए हाँ, खाना खाओ।
असूलों का बड़ा पक्का है सचो, बिक नहीं सकता था। फिर मैंने तो तमाम दाव पे चलमा कर देखे हैं एहसान साहब। मुख्तसर बात करो, मुख्तसर। मुख्तसर क्या बात करो? मैं ये कह रहा था कि बात बन जाएगी, लेकिन 1-2 दिन जरूर लगेंगे। जमानत कराओ मेरी, जमानत। इनकी तो मैं ना ना एहसान साहब, हौसला रखें, हौसला। अभी कुछ ना कहें, एक दफा जमानत होने दें, फिर मैं खुद ही देख लूंगा इन्हें। चलता हूं। देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा मैं। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि मैंने उसी दिन उस सपोलिये को क्यों नहीं मार दिया, क्यों जिंदा छोड़ा उस बुड्ढे को। उसी दिन कत्ल कर देता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता मुझे। नहीं बचेगा, अब मेरे हाथ से वो नहीं बचेगा। हाँ हाँ। अम्मा क्या हो गया आपको? अचानक रिश्ते का ऐलान कर दिया, फौरन मंगनी, आखिर इतनी जल्दी क्या है? तुम नहीं समझोगे, हालात को मेरी नजर से देखोगे ना तो खुद ही समझ जाओगे। हाँ तो बताएं ना, कौन से हालात? ओहो, अब तो बहुत ख्याल आ रहा है तुम्हें। कौन से हालात? और जब खुद शादी पे शादी, शादी पे शादी किए जा रहे थे, तब तो मेरे बेटे को ख्याल नहीं आया था। लेकिन अम्मा, बस हमारे पोते को नजर मत लगा देना। आप एक एक बात में ठीक थी अम्मा, एक एक बात में ठीक थी, लेकिन थाने में गुजरी ये रात और इसका एक एक पल बहुत भारी पड़ेगा उन पे, बहुत भारी पड़ेगा। अरुवा, 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 अनीस, ऐसे क्यों खड़े हो? अरुवा, अरुवा कहाँ चली गई थी तुम? और तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी अरुवा? क्या हो गया? इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मुझे छोड़ के मत जाया करो अरुवा। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ अरुवा। तुम्हारा नाम यहाँ यहाँ दिल पे लिखा है तुम्हारा नाम। अरुवा प्लीज मुझे छोड़ के मत जाया करो अरुवा। अरुवा, अरुवा, अरुवा,
तुम सो रहे हो? नहीं, क्या हुआ? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तुम कहाँ खोए हुए हो? कहीं भी नहीं, कहीं नहीं खोया हुआ, बस चलते हैं यहाँ से। तुम फ्रेश हो गई हो? तुमने तो कहा था कि रोशनी होती चलते हैं। हाँ, मैंने तुम्हें कहा था, लेकिन अब मुझे लगता है यहाँ पे मजीद स्टे करना मुनासिब नहीं है। जैसे फजर की अजान होती है, हम चलते हैं यहाँ से। ठीक है।